इवान भाई की जय हो। यार तुम इवान भाई की जय हो। चल क्या रहा है भाई की घर क्यों लेके आए मुझे उतार यार। यार भाई चल क्या रहा है, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? अरे इवान भाई अब तो आपने हमारी ताकत देख ली ना, ताकत बस हमें अपना शागिर्द बना लो और हमें ये सिखा दो कि छोटू सिंह जैसे बड़े पहलवान को अपने बराबर की टक्कर कैसे दी। यार दिमाग घूम रखा है तुम लोगों का। मैं इतनी सुंदर लड़की के साथ डेट पे बैठा हूँ और तुम इसलिए उठा के लेके आए हो मुझे। निकलो यार यहाँ से, मुझे नहीं बनाना ऐसे बेवकूफ लोगों को अपना शागिर्द। जाओ। अरे युवान भाई, अरे यार क्या कर रहा है? आप तो नाराजी हो गए, कान पकड़ के माफी मांगते हैं आपसे। चलो रे, उठो बैठे करो। और इवान भाई हम 100 बार उठक बैठक कर लेंगे, बस आप हमें ये सिखा दो कि छोटू पहलवान को हम हराए कैसे। बताओ से ऐसी हट्टी कट्टी मुसीबतें पल्ले पड़ गई मेरे यार। रुको रुको। अच्छा जी, तो ये सब कुछ तेरा किया था ना यार। तेरे से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। तेरी अभी भी ऐसी छूट रही है। अब आएगा मजा। गुनगुन, मैंने पानी के टंकी में कलर डाल दिया। वेरी गुड। कमीनों ने पीट के पुर्जे ढीले कर दिए। अब गर्म पानी का शावर लूंगा तब जाके राहत मिलनी है। हाय हाय हाय। लगता है वो पतला बाथरूम में ही आ रहा है। चुप जाओ, चुप जाओ। अब गर्मा गर्म पानी का सेक मिलेगा तो बदन को आराम मिलेगा। पानी क्यों नहीं ऑन हो रहा? ओए, कोई भी तो नहीं है घर में। ओए यार क्या करूं? वॉश बेसिन पे धोता हूँ। कौन है? मेरे बाल कैसे लाल हो गए? वो बॉडी मेरी नीली कैसे हो गई? दांतों में भी चला गया यार। वो ब्रश कर लेता हूँ जल्दी से। क्या हो गया? कौन हंसा? आज नहीं छोड़ूंगा उसे। उल्लू, इससे पहले चीकू हमें पकड़े, हमें यहाँ से भागना होगा। चल 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 चल। बच गए है ना? हाँ चल चल चल। यार इतने महीनों बाद मैं किसी सुंदर लड़की के साथ डेट पे गया हूँ, लेकिन तूने उसमें भी दाल गलने से पहले ही ना देगची उड़ेल दी सारी। तेरी डेट खराब करने का कोई शौक नहीं है मुझे। तूने एक बार रोहन जैसे मक्कार के साथ जुड़ने से मुझे रोका था, तो यही समझ ली कि तेरा एहसान उतार दिया मैंने। और तू तो अंधा हो रखा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ना कि वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है तेरे लिए। हाँ तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे लिए। जिन्नी तो परफेक्ट है मेरे लिए। बच्चा पार्टी तुम लोग यहाँ? रुक जा कमीने, रुक वहीं पे। बंटू रोक साले को। अरे सर जी, वो किसको ढूंढ रहा है?
किया तो नहीं। कौन है जिसको शरारत सूझ रही है? वो सामने आओ। उल्लू खुद कर, बनेरो को हमें पकड़ लेंगे। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? तुम दोनों जाओ, चुप जाओ। अरे इरफान, तू ये बात समझने की कोशिश कर। तू ना जिनी को डेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तूने जिनी को डेट किया ना तो प्रिंसिपल सर तेरे। यार क्या प्रिंसिपल अम्मू? हाँ, अब वो प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि मैं किस लड़की के साथ डेट पे जाऊं, किसके साथ ना जाऊं। एक तो वो प्रिंसिपल ने ना अलग ही मुसीबत डाल रखी है मेरी लाइफ में। उसे सारे बच्चों के नोट्स कल ही तैयार चाहिए। अबे यार, अगर वो सारा सिलेबस खत्म करके नोट्स कल उसे नहीं दिए तो वो चौथी स्ट्राइक मार्क कर देगा। वो शिट, और 2 स्ट्राइक बचे हैं मेरे पास। बच्चों, गुनगुन, उल्लू, धोनी, धोनी, उल्लू, गुनगुन, धोनी, उल्लू। ओ बंटू, अरे सर जी, ये सब कहाँ हाल हो गया? किसने किया ये सब? घर में कोई घुसा है, लगता है चोर है। जा पकड़ उसे, जा जा। अरे नहीं सर जी, लेकिन घर में तो कुछ चोरी वोरी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। गायब नहीं हुई है। गधे के बारात के लिए गधी। राम राम साहब जी। साहब जी, ये लीजिए आपकी कैक्टस की माला और ये आपके चंदन के फूलों का सेहरा। जरूर ये युवान का एक काम होगा। ऐसी बचकानी हरकत हो ही कर सकता है खोता। तू तो लौंडे का बड़ा खास है ना? पता उसी ने किया ना ये सब? बोल, उसी ने किया ना मेरा ये हाल? बोल। लेकिन सर जी, भैया ऐसा काहे करेंगे? और सच में ये सब नाटक में हमारा कोई योगदान नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। हम अम्मा कसम खा के कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अम्मा कसम खा रहा है झूठी? पता कहाँ छुपा रखा उसे? वो बोलता है दूं एक तेरे को। सर जी, हमें ये चीज नहीं पता कि भैया कहाँ रह रहा है, और हमारा विश्वास कीजिए, हमें ये भी नहीं पता कि आपकी हालत किसने किया है। जज मैडम के सामने खुद को जिम्मेदार साबित करने के लिए किया ना ये सब युवान चोपड़ा ने। जिस दिन उसके तीनों पिल्ले मेरे हाथ लग गए ना, सारा प्लान चौपट कर देना मैंने उसका। 900 करोड़ में से एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिलेगी हरामखोर को। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हरामखोर, बुरी हालत कर दी मेरी। सर जी, पीछे से कछू आवाज आई है। कोई अगर घुसा होगा तो पीछे ही होगा। चलिए देखते हैं। यार अम्मू, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो कहीं भी नहीं है ऊपर। मैं देख। अरे युवान भाई, आप बोले तो हम सब मिलकर उसे ढूंढ के लाते हैं। हाँ, आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार आप हुक्म तो कीजिए। कुछ भी कर सकते हो? हाँ भाई, कुछ भी, आप हुक्म तो कीजिए। 1 मिनट, चलो इधर आओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमने उस बतरा को छोटी सी पनिशमेंट तो दे दी, लेकिन इतने से हमारा बदला थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। हमें उसे कोई बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन उल्लू, हम कर भी क्या सकते हैं? वो बतरा के पास इतने सारे पैसे, वो ऐसे ही बच जाएगा। तो फिर क्या हम भूल जाएंगे हमारे मम्मा पापा को? तू रुक 1 मिनट, मुझे कुछ सोचने दे। एक आइडिया है। अगर युवान हमारे साथ हो ना, तो हम हमारा बदला जरूर पूरा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि युवान का और हमारा दुश्मन एक ही है। याद है युवान ने क्या कहा था? उसका सबसे बड़ा दुश्मन बतरा है। अगर हम कोर्ट में ये साबित करने में युवान की मदद करें कि वो हमारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभा रहा है, कितने अच्छे से हमारा ख्याल रख रहा है, तो युवान के जीत जाएगा। उसको उसके सारे पैसे भी मिल जाएंगे और बतरा को जेल हो जाएगी। लेकिन हम एंजल की मदद कैसे कर लेंगे? वो
तो बहुत ही आसान है धोनी। रुक एक मिनट। अब युवान को और हमको एक फैमिली बन के रहना होगा ताकि हम चारों एक टीम बन सके। अब समझ आया, मतलब बत्रा को हराने के लिए हमें युवान को जिम्मेदार बनाना होगा, है ना? हाँ, ताकि युवान हमारी मदद से केस जीत जाए। अब मिलकर की मदद करेंगे। जो पहलवान सबसे अच्छी हैंडराइटिंग में सबसे पहले नोट्स फिनिश करेगा, मैं उसे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। ओए, स्कूल वूल नहीं गया कभी? क्रो के स्पेलिंग सी से शुरू होते हैं, के से नहीं। हाँ तू ना ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो खड़ूस प्रिंसिपल भी कौन सा सही कर रहा है यार? इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना सारा होमवर्क कौन देता है एक दिन में? युवान भाई हो गया। हाँ देख रही है हाल, इस पहलवान का ये हाल हो गया लिखते लिखते। सोच बेचारे बच्चों का क्या हाल होता होगा यार। वैसे तीनों है कहाँ पे? ओए यार, मैंने कहा था ना वहां से सीधा घर आना, लेकिन मजाल है तुम बात मान जाओ मेरी। सॉरी युवान, अब से हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। सॉरी एंजल। भाई हो क्या गया तुम तीनों को? हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा। भाई चुंडी काटना जरा। वो क्या कर रहा है यार? तेरी तो ना ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जा बैठ जाके। आप लोग हो कौन? जी हम युवान भाई के दोस्त हैं। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैं शरबत लेके आती हूँ। आखिर युवान के दोस्त से तो हमारे भी दोस्त हुए ना, और युवान का दुश्मन हमारा दुश्मन। ओए इधर आओ। क्या गड़बड़ करके आए तुम तीनों? हाँ, अचानक ये बम गोले बरसाने वाली तोपों में से फूलों की बरसात कैसे हो रही है? हाँ? अंदर ले आओ। हाँ जी, ले आओ अंदर। युवी पुत्र, तो इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके वॉशिंग मशीन जीत के लाया ना, बस यही सब कुछ देख के ना इन बच्चों के दिल में ना तेरे लिए प्यार जाग गया। हाँ युवान, तुम कितने अच्छे हो, हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। अच्छा पुत्र, ये वॉशिंग मशीन ना ऊपर टेरेस पे रख देते हैं, चला। अरे आंटी जी, युवान भाई क्यों काम करेंगे? हम है ना, हम करते हैं काम। अरे चलो रे, उठाओ, चलो, किसी काम तो आए मेरे शगीर। ये अब हमारे पास वॉशिंग मशीन है। ये चलो अब तुम सब लोग शगुन के तौर पे अपना एक एक गंदा कपड़ा इस मशीन में डाल दो। माती, रुको रुको रुको, आप नहीं, खामोखा शगुन का अब शगुन कर दोगे। यार एक काम करो, तुम लोग कल शाम को आना। अब हम ट्रेनिंग कल शाम से शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम भी गंदे कपड़े ले आते हैं। चलो चलो चलो। अम्मू ये क्या लिख रही है तू? तूने जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से कुछ कमाया है, तो इस पे तेरा नाम तो लिखा होना चाहिए ना। हाँ यार अम्मू, ये तो मेरी मेहनत की पहली कमाई हुई। इसे ना तो डैड लेके आए ना ही मॉम ने।
और ना ही शहनाई के गले से निकाले हुए पैसों से खरीदा गया। ये मेरा है यार, प्रॉपर्टी ऑफ युवान चोपड़ा। एलिगेंट। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। भूलूंगा नहीं मैं कि तूने मुझे मेरे प्यार से जुदा किया। अच्छा जी, तो 15 मिनट में प्यार हो गया तुझे? ऐसा ही होता है प्यार। खैर छोड़, तुझ जैसे जल्दी को क्या पता होगा कि प्यार होता क्या है। क्यों? मुझे क्यों नहीं पता प्यार के बारे में? तो तुझे पता है कि प्यार क्या होता है? चल बता, क्या होता है प्यार? बोल। प्यार समझाया नहीं जाता, प्यार तो बस हो जाता है। जब किसी और को दर्द हो और आंसू आपकी आंखों से बहने लगे, उसे कहते हैं प्यार। लाखों की भीड़ में जब आपकी नजरें उस एक इंसान पर ही टिकी हो ना, उसे कहते हैं प्यार। जब आप किसी की खामोशियों को समझने लग जाओ ना, उसे कहते हैं प्यार। जब किसी का दिया हुआ एक फूल आपके लिए दुनिया के किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हो जाए ना, उसे कहते हैं प्यार। ये फूल मुझे क्यों? ये फूल मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उस बदनसीब इंसान के लिए जिसे तुझसे प्यार होगा। वो यार ऐसी बोरिंग चीजें करेगी ना, छोड़ के भाग जाएगा वो तुझे। ओए हेलो, हाउ डेयर यू? मैं कोई बोरिंग नहीं हूँ, समझ गया? तेरी तो गुड जोक। लेकिन मैं ये सारा ज्ञान इस ऊंट को क्यों दे रही हूँ? मैंने तो हमेशा से यही सोचा था ना कि शादी के बाद ही प्यार होता है। भगवान जाने कि आजकल हो क्या रहा है मुझे। देख लो सर, तीनों बच्चों के नोट्स अप टू डेट है बिल्कुल। आप चेक कर सकते हैं। एक ही रात में तीनों बच्चों ने सारे नोट्स कंप्लीट कर दिए। पहले से लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मिस्टर चोपड़ा, ये नोट्स बच्चों ने ही कंप्लीट किए? जी सर। एक बात समझ में नहीं आई, फिर हर दूसरे पेज पे अलग हैंडराइटिंग क्यों है? अब सर बच्चों को इतना सारा काम एक रात में दोगे तो बेचारे लिखते लिखते थक जाते हैं ना। अब हाथ थकेंगे तो हैंडराइटिंग तो चेंज होगी सर। ये एक अच्छी थियरी है। मिस्टर चोपड़ा, ये जो है मैथ्स का ये जो चैप्टर है ना, वो अब तक पढ़ाया नहीं गया क्लास में किसी को भी। तो आपके इन होनहार बच्चों ने कैसे कंप्लीट कर दिया? पहलवान भी ना सारे ओवर एक्साइटेड हो रखे थे। सॉरी, कुछ कहा आपने? जी सर, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की मेहनत और लगन का सबूत है ये। बेचारे अपने होश खो बैठे पढ़ते पढ़ते कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया कौन सा नहीं। और वैसे भी सर, विद्या की कोई सीमाएं थोड़ी ना होती हैं। वाह 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 मिस्टर चोपड़ा, क्या बात कही आपने। तो जब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे इतने होनहार है कि उन्होंने वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया जो अब तक क्लास में पढ़ाया नहीं गया, दैट मीन्स के उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई मिस्टर चोपड़ा कि मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि क्यों ना आपके इन होनहार बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया जाए। अभी सरप्राइज टेस्ट? लेकिन उसके लिए रिवीजन के लिए तो टाइम मिलना चाहिए ना सर। ओह कम ऑन मिस्टर चोपड़ा, होनहार बच्चे आपके,
सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, वो भी कल रात को। दैट मीन्स कि उनकी पढ़ाई हुई है, तो रिवीजन की क्या जरूरत है? हा? तो सरप्राइज टेस्ट लेते हैं मिस्टर चोपड़ा, और याद रहे अगर आपके बच्चे उसमें फेल हुए तो आपको स्ट्राइक 5 देने में मुझे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो ना इसका मतलब? स्ट्राइक 5, बच्चे स्कूल से बाहर। चलो बेटा तैयार हो जाओ सरप्राइज टेस्ट के लिए। हाँ?